हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और आज मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के यहाँ से। कल रात में ही आ गई थी, तो सुबह सुबह का है जो अपना काम शुरू हो गया है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, तो ये सब पोंछ लेती हूँ किचन ये सब, क्योंकि 2-3 दिन से मैं नहीं थी तो सारा कुछ इधर से उधर बिखरा पड़ा है। और ये थे तो कभी बना रहे थे खाना, कभी बाहर भी खा रहे थे, तो बर्तन भी बहुत सारा गंदा हुए पड़ा है और इधर से उधर रखा हुआ है। और तो सब मैं जगह पे कर दे रही हूँ और धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और बीच में जो आंधी तूफान ये सब पानी ये सब आया था, तो उससे है कि घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो बंद तो था ही, लेकिन फिर भी वो गेट के नीचे से है जो इतना महीन महीन सा धूल और रेत आता है, जैसे लगता है कि पता नहीं चलता है। लेकिन आप जो भी है छू करके हाथ से देखिए तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहता है, तो उसे भी सब साफ़ करना है। तो आज थोड़ा मेहनत ज़्यादा होने वाला है, लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ और थोड़ा सा दूध ज़्यादा था तो वो मैं निकाल दे रही हूँ शिवांश के लिए, लेकिन वो नहीं बोल रहा है खाने के लिए। हम बोल रहे थे कि मखाना और दूध खा लो, तो अभी वो खेलने के लिए गया है पापू के साथ नीचे। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। और सुबह का ऐसे तो मैं चाय कम ही पीना चाह रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा थकावट ज़्यादा लग रहा है और टेंशन भी देख देख के हो रहा है, तो इस वजह से मैं चाय थोड़ा पी लूँगी। और इनसे भी मैं पूछी तो ये भी बोले कि थोड़ा सा बना लो, तो 1 कप चाय हो जाएगा। उसके बाद चाय पीने के बाद जो है वो मैं दाल और चावल ही बनाऊँगी सिर्फ, क्योंकि और चोखा बना दूँगी, क्योंकि सब्जी जो है जो मैं कल मम्मी के यहाँ गई थी, सॉरी मतलब मम्मी के यहाँ जब थी कल, जब मैं आई थी तो वहाँ पे पुआ बना था और सब्जी, तो वो सब मैं रात में खाने के लिए लेकर के आई थी। तो उसमें से सब्जी जो था, जो बहुत ही थोड़ा सा हम लोग खाए थे, तो सब्जी भी बचा हुआ है। और ये घर पे भी मिक्स वेज बनाए हुए थे, तो उसका भी मिक्स वेज भी बचा हुआ है, तो हो जाएगा सब्जी और सलाद हो जाएगा। और वो अचार के साथ मैं कुच्चा भी लगाई थी, तो वो भी बन के तैयार है, तो वो भी आज मैं टेस्ट करूँगी कैसा बना है जो, तो वो हो जाएगा। फिर ये सलाद हो जाएगा, तो हो जाएगा खाने के लिए, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। और चोखा थोड़ा-सा मैं बना दूँगी शिवांश के लिए, वो कच्चा चोखा खाता है। तो यहाँ पे जो कुकर भी धोने के लिए डाला हुआ था, तो पहले मैं कुकर को धो ले रही हूँ और जो है दाल चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद मैं सारा बर्तन ये सब करूँगी, क्योंकि है कि सारा बर्तन जब करने लगूँगी तो फिर लेट हो जाएगा खाना बनाने में, काम भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत काम में हस्बैंड भी हाथ बटा देंगे। जैसे कि गेहूँ घर से आया है तो वो बोरी में रखा हुआ है ऐसे ही, तो उसको है जो धूप में डाल करके और उसको है जो डब्बा में पैक करना है, तो वो ऊपर छत पे सूखने के लिए दे देंगे। और जो मैं दाल सुखाई थी तो उसको मैं डब्बा में उस दिन नहीं की थी, तो वो भी फिर से सुखाना पड़ रहा है मुझे, तो वो भी आज जा कर के धूप में डाल देंगे, तो फिर मैं डब्बा में भर दूँगी। क्योंकि डब्बा था जो ऊपर रैक पे रखा हुआ था और मैं उतार नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मैं शिवांश आया तो मैं बोली खेल के, तो मैं बोली कि थोड़ा खा लो कुछ, तो एक पुआ लेकर के गया है और पुआ भी 3-4 बचा हुआ है। रात में नहीं कोई उतना खा पाया था, हम लोग पूरी ही खा लिए थे, तो इस वजह से तो दाल है जो बनने को है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं चावल चुन ले रही हूँ और चावल में है जो वही कंकड़ और पत्थर एक आध मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन एक आध भी अगर जो मुँह में चला जाता है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। इस वजह से तो मैं चावल भी चुन दे रही हूँ और जब दाल हो जाएगा तो चावल भी बना दूँगी। और घर में है जो सारा कुछ है जो इधर-उधर फैला हुआ है, तो वो सब भी आज समेट दूँगी मैं। फिर ऐसे लग रहा है कि घर नहीं लग रहा है रहने लायक, तो सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं पहले किचन का काम निपटा ले रही हूँ, बर्तन ये सब मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोया हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। फिर ऐसे
अच्छा नहीं लगता है, सिंक में पड़ा हुआ है बर्तन और इधर का काम करो। तो पहले मैं बर्तन कर दे रही हूँ, उसके बाद है जो बेडरूम में जाऊँगी, बेड ये सब ठीक कर दूँगी। और हस्बैंड है जो मशीन लगा दिए हैं कपड़ा धोने के लिए, तो कपड़ा भी धुल रहा है। तो आज बेडशीटें सब भी मैं चेंज करूँगी, तो सारा कुछ करना है, तो धीरे-धीरे करके मैं सब कुछ कर ले रही हूँ। और ये प्याज भी लाए थे, तो ऐसे ही नीचे ही फर्श पे कुछ रखे हुए हैं, कुछ है जो पन्नी में लाए थे उसी में है, तो उसको भी मैं साफ़ करके और स्टैंड पे लगा दूँगी प्याज को भी। और स्टैंड भी बहुत दिन से मैं साफ़ नहीं की थी, तो उसको भी आज मैं साफ़ कर दूँगी। और कूलर है तो उसको भी है जो उस पे भी धूल-मिट्टी जमा हुआ है, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी सब कुछ है तो डस्टिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी हो जाता है। और रोज़-रोज़ मैं डस्टिंग भी नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ नहीं मुझसे होता है, तो 1 या 2 दिन हो जाते हैं तो मैं कर देती हूँ। और बेड भी है तो पलंग के जो वो सर के साइड पे जो वो है तो बहुत ज़्यादा है जो उसमें जमा हुआ रह जाता है धूल, तो जितना निकलता है उतना मैं वाइप से साफ़ करती हूँ, उँगली घुसा-घुसा करके। क्योंकि वहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो उसमें जो जम जाता है, तो वो भी 3 दिन हो गए थे, तो उसको भी साफ़ करना था। तो यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज कर दी हूँ। और पलंग के जो सर के साइड जो है उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ। अभी कूलर बचा हुआ है साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे दाल हो गया था, तो मैं दाल को भी लगा दूँगी और चोखा बना दूँगी और चावल चढ़ा दूँगी। चावल भी चुना हुआ है, तो चावल चढ़ा दूँगी और फिर मैं कूलर ये सब भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद है जो झाड़ू ये सब लगा लूँगी और पोछा भी लगा दूँगी। तो चलिए पहले काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अब स्टैंड को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से नहीं साफ़ हुआ था। और यहाँ पे जो सामान आता है, जो पन्नी ये सब रहता है, वो भी इधर-उधर फैल रहे थे, तो इसको भी मैं एक पन्नी में सबको करके रख दूँगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है तो अच्छा रहता है। कुछ-कुछ सामान जो होता है वो रखने के लिए, या फिर बाहर कभी जाओ तो उसको कुछ लेकर के जाओ तो पन्नी में रहता है तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैं पन्नी को फेंकती नहीं हूँ और इस तरह से रख लेती हूँ। चाहे है जो कूड़ा ये सब भी हो गया ज़्यादा, तो वो सब फेंकने के लिए होता है, तो पन्नी में करके और फेंक देती हूँ। तो
मैं कूलर को भी साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मैं फटाफट से कर दे रही हूँ। और देखिए जेंट्स लोग कितना भी कर लें, झाड़ू पोछा जो भी कर लें, लेकिन फिर भी औरत के बिना है जो घर घर नहीं लगता है, जैसे लगता है कि कबाड़ खाना हो गया है। तो जब मैं आई तो मुझे तो लगा कि कैसे मैं छोड़ कर गई थी और आई तो मुझे कैसे मिला, तो ये देख कर के थोड़ा-सा लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड कुछ करते नहीं हैं, वो खाना बना लेते हैं, यही बहुत कुछ है। और बर्तन भी जो ज़रूरत का रहता है वैसे-वैसे धोते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। तो बेसिन भी पूरा बर्तन से भरा हुआ था और जब आई तो और ये सब भी पूरा इधर-उधर था, तो ड्यूटी भी जाना था। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लेडीज़ लोग रहते हैं, घर में रहते हैं तो टाइम टू टाइम यही काम ही है तो करते रहते हैं। और उनका था कि ड्यूटी भी जाना था, इधर लंच भी बनाना था, तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा था। तो यहाँ पे है कि कपड़ा भी धुल रहा है और यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो आज का मतलब इतना ही है, क्योंकि फिर मैं नहाऊँगी और नहा कर के और खाना ये सभी खा लूँगी। और काम तो दिन भर आज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, शाम को भी होने वाला है, क्योंकि गेहूँ ये सब भी डब्बा में रखना है, करना है। तो काम तो लगा हुआ ही रहता है, कभी ऐसा नहीं रहता है। तो आज के दिन है कि ये सब कर लेते हैं तो फिर 3-4 दिन तक आराम ही आराम रहता है, ज़्यादा कुछ करने के लिए ना रहता है। खाना बनाओ और खाओ और कुछ-कुछ ऐसे ही झाड़ू पोछा, ये तो बेसिक से काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक दिन अगर जो दिन भर लग कर के सारा कुछ कर देते हैं तो फिर कोई इतना टेंशन नहीं रहता है, ये करना है, वो करना है, चाहे जो भी। तो सारे रूम भी सेट हो गए हैं, किचन भी हो गया है, खाना भी बन गया है, इधर कपड़ा भी धुल रहा है। तो लैट्रिन और बाथरूम है जो हस्बैंड साफ़ कर देंगे। यहाँ शिवांश भी नहा करके निकल गया है बाथरूम से, उसके पापा उसको नहला दिए हैं आज अच्छे से पकड़ के। और ऐसे वो खुद से ही नहाता है तो अच्छे से नहीं नहाता है, तो इस वजह से। और अभी मैं पोछा ये सब लगा करके और उसको मैं कपड़ा ये सब पहना करके रेडी कर दूँगी और उसके बाद मैं खुद भी नहाने के लिए चली जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।